ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर योना को देखते हैं जिसे एज अ पनिशमेंट बाहर नील डाउन कर खड़े होने के लिए बोला गया था, वो भी कंटिन्यूसली सुबह से। अंदर हम यहाँ पर उसके मॉम डैड को देखते हैं जिनका गुस्सा यहाँ पर यूना के ऊपर बढ़ता ही जा रहा था। अंकल यहाँ पर अपनी वाइफ से कहने लग जाते कि आखिर कब तक हम यहाँ पर उसे बाहर इस तरीके से रखे रहेंगे, हमें कोई ना कोई डिसीजन तो लेना चाहता है योना के लिए अम्ब्रेला लेकर। जिसके बाद वो अम्ब्रेला लेकर मिस्टर गो अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से चले जाते हैं। तब यहाँ पर यूना को पता था कि जब भी यहाँ पर वो अपनी लाइफ के सबसे वर्स्ट पॉइंट या सिचुएशन में होती है तब हमेशा यहाँ पर उसे गो नजर ही आ जाता है। लेकिन शायद से यहाँ पर गो को याद हो गई नहीं कि आखिर यूना है कौन, ऐसा यूना का मानना था। और हमें यहाँ पर उस टाइम का सीन भी बताया जाता है जहाँ पर उस घर की हाउस वार्मिंग पार्टी थी। उस समय यहाँ पर यूना बड़ी प्यारी सी ब्लू कलर की ड्रेस पहन कर आती है एंड सभी लोगों के लिए यहाँ पर वो न्यू न्यू थी, तो जहाँ पर लोग उसे देखकर पहचान भी जाते कि ये तो यहाँ पर इस फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी है जिसे यहाँ पर गांव से वापस लाया गया है। बट यहाँ पर कुछ लोग थे जो कि यूना का मजाक उड़ा रहे थे बिकॉज यहाँ पर इस घर की बायोलॉजिकल बेटी होने के बावजूद भी आखिर यहाँ पर यूना में ऐसी क्या कमी पड़ गई कि यहाँ के घर वालों को दूसरी बेटी अडॉप्ट करनी पड़ी। और इसी बात को लेकर यहाँ पर वो लोग यूना का मजाक उड़ाने लग जाते, उसे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। यूना उनकी सभी बातें सुन लेती है एंड गुस्से में आकर उन्हें बहुत पिटना शुरू कर देती है, जिस वजह से यहाँ पर सभी का अटेंशन यूना के ऊपर चला जाता है। एंड यहाँ पर अंकल आंटी भी आ जाते हैं जहाँ पर वो लड़कियाँ अंकल आंटी से यूना की कंप्लेन करने लग जाती है कि क्या आखिर आपने हमें यही दिन देखने के लिए इस पार्टी में बुलाया था, आपकी बेटी कितनी बदतमीजी से हमारे साथ बिहेव कर रही है और हमारे लिए जस्टिस होना ही चाहिए। जहाँ पर अंकल यूना को उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। यूना क्लियरली कह देते कि मेरी गलती कुछ है ही नहीं, शुरुआत इन लड़कियों ने की थी, इन्होंने मुझे टारगेट कर मेरे बारे में बुरा भला बोला तो मैं सिर्फ सुन तो ना सकती हूँ। गुस्से में आकर यहाँ पर यूना के डैड उसे थप्पड़ मारने वाले थे लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर को आ जाते हैं एंड यहाँ पर वो तभी यूना को सेव करता है, ये कहते हुए कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा मिस्टर, आप यहाँ पर बाहर वाले लोग ऊपर बिलीव करने के लिए रेडी है लेकिन अपने खुद के बायोलॉजिकल बेटी के ऊपर नहीं, ये तो थोड़ा सोचने वाली बात होगी। और ये सारी बातें यहाँ पर यूना याद कर रही थी एंड यहाँ पर यूना जाने लग जाती है जहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि यहाँ पर घर वालों की फिक्स की हुई शादी उसे करनी ही पड़ेगी। एंड हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर गो को जो कि कंटिन्यूसली यहाँ पर यूना की स्कूल टाइम की फोटोज को घूर रहा होता है, जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे उसे लंच पर जाना ही पड़ता है उस पर्सन से मिलने के लिए जिसके साथ यहाँ पर उसकी शादी होने वाली है। एंड तब यहाँ पर उस प्राइवेट होटल रूम में मिस्टर को आ जाते हैं, जिसे देखते यहाँ पर यूना से क्वेश्चन पूछती है कि क्या वो वही पर्सन है जिसके साथ में यहाँ पर यूना की शादी फिक्स हुई है। एंड यहाँ पर मिस्टर को कहते कि लगता है तो मुझे देखकर डिसअपॉइंटेड फील कर रही हो। यूना कहते कि ये बात नहीं है, बस आप मुझसे शादी कर रही है, यही बात को मैं थोड़ा सा ओवर थिंक कर रही हूँ। गो यहाँ पर उसके पास चला जाता है और उसे बोलने लग जाता है कि देखो ये सारी शादियाँ सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट के लिए की जाती है और इसमें यहाँ पर कोई इमोशंस कोई फीलिंग्स होती ही नहीं है। यहाँ पर यूना समझ जाती है कि ये सब कुछ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए हो रहा है, तो फिर यहाँ पर उसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मनी मंग को कह रहा था कि बिजनेस वाली चीज़ तो बस नाम के लिए है, असल में यहाँ पर वो यूना के साथ एक रियल रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहता है। पर जब यूना रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी तब उसे लगता है कि शायद से वो घबरा रही होगी, इसलिए यहाँ पर वो यूना को अपना टाइम देने के लिए कहता है। यूना कहती कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर शादी करने के लिए रेडी हूँ और मैं प्रॉमिस करती कि मैं यहाँ पे मेरा फर्ज ज़रूर निभाऊंगी और आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करूँगी। इन सभी बातों को सुनते हुए वो समझ आता है कि यहाँ पर यूना उन दोनों के बीच में बॉर्डर क्रिएट कर रही है, यानी कि डिस्टेंस जिसे वो विद इन मंथ हटा देगा और ऐसा कुछ करेगा जिससे यहाँ पर यूना खुद ब खुद उसे लाइक करना शुरू कर दे। एंड लंच के बाद में यहाँ पर उसे कह देता है टाइमिंग्स और डेट, यानी कि कल यहाँ पर वो लोग मैरिज ब्यूरो में मिलकर अपना सर्टिफिकेट लेना जाने वाले हैं। यूना कहते कि इतना जल्दी, और जाने से पहले वो उसे क्लियरली बता देते कि देखो यहाँ पर मैरिज प्रपोजल में यानी कि मैरिज शादी में कभी भी यहाँ पर डाइवोर्स नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लॉस और प्रॉफिट हो सकता है। इतना बोलकर वहाँ से वो चला जाता है ताकि यहाँ पर वो शादी करने के बारे में एक बार फिर से रीथिंक कर सके। एंड फाइनली यहाँ पर नेक्स्ट डे जाकर वो लोग सर्टिफिकेट ले लेते हैं जहाँ पर यूना को बिलीव हो नहीं रहा था कि ये शादी करना कितना आसान काम है। इतने में यहाँ पर उसका अंकल ट्विस्ट होता है जहाँ वो गिरने वाली थी, बट यहाँ पर मिस्टर गो उसे संभाल लेता है। यूना कहते कि तुम्हें नहीं लगता हम कुछ ज़्यादा क्लोज है। गो से कह रहा था कि तुम्हें नहीं लगता हम हस्बैंड एंड वाइफ है और हमारे बीच ये क्लोजनेस भी कुछ ज़्यादा ही दूर है। इतने में यहाँ पर वो उसे कभी जाने के लिए कहती है बट को मना कर देता है, ये बोलते हुए कि यहाँ पर शादी के पहले दिन में ऑफिस जाओ अपनी वाइफ को घर पर अकेला छोड़कर
आखिर लोग मेरे पर क्या इल्ज़ाम लगाएंगे। जिसके बाद में वो लोग कार में बैठकर जाने लगते हैं एंड यहाँ पर वो उसे कार में बैठकर बात करने लग जाता है और फाइनली कन्फेस करता है कि तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि हम यहाँ पर एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। यूना समझ जाती कि वो उसे नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पर वो फिर थोड़ी सी नर्वस हो जाती है इस बात से कि कहीं यहाँ पर मिस्टर गू को ये तो नहीं पता ना कि मुझे यहाँ पर उनके ऊपर बड़ा ह्यूज क्रश हुआ करता था। गू से कहने लग जाता है कि देखो, अब जब तुम अग्री कर रहे हो कि हम जानते ही एक दूसरे को, तो फिर तुम स्ट्रेंजर्स जैसा एक्ट ना करो तो बेटर होगा। हम एज अ फ्रेंड भी शुरुआत कर सकते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर रात को यूना शावर ले रही थी तो अचानक से यहाँ पर लाइट चली जाती है, तो वो यहाँ पर बाहर आ जाती है चेक करने के लिए। और तब यहाँ पर अंधेरे में उसकी टकरार मिस्टर को से हो जाती है। वो उसे कहता है कि फिक्र मत करो, बस यहाँ पर कुछ वायर्स यहाँ के वहाँ हो गए हैं जिसे इलेक्ट्रिशियन तुरंत ही फिक्स कर देगा। और क्या तुम्हें यहाँ पर अंधेरे से डर लगता है? एंड ऑफ कोर्स एज अ गर्ल यूना को अंधेरे से डर लगता ही है। जहाँ पर वो उसे टाइटली हग कर लेती है और इसी तरीके से यहाँ पर उन दोनों के बीच की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तब तो यहाँ पर दोनों इतना क्लोज हो जाते कि ऑलमोस्ट एक दूसरे को किस कर ही देते। पर तभी वहाँ पर लाइट वापस आ जाती है, जहाँ पर दोनों शर्माते हुए एक दूसरे से पीछे हट जाते। पर मिस्टर गो नहीं हटते। यहाँ पर वो यूना को उठाकर उसके बेडरूम तक लेकर जाता है और वापस से उनकी क्लोजनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इतने में यहाँ पर वापस से फोन रिंग होने लगता है, जहाँ पर उनकी किस एक बार फिर से इंटरप्ट हो जाती है एंड ये कॉल होता है यहाँ पर उसके फ्रेंड का, जो कि उसे क्लब में ड्रिंक करने के लिए बुला रहा था। तो फिर वो मना कर देता है ये बोलते हुए कि वो बिजी है। हाँ कहने लग जाता है, कह रहे दोस्तों से ज़्यादा बिजी तुम कहाँ आ सकते हो, जब चाहे जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तब यहाँ पर यूना की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है और वो लोग समझ जाते हैं कि वो किसी लड़की के साथ है। वो भी उनसे क्लियरली कह देता है कि वो वहाँ पर अपनी वाइफ के साथ में है। ये बात सुनते वो लोग उसे कंग्रेचुलेट करते एंड कहते कि क्यों नहीं यहाँ पर तुम अपनी वाइफ को लेकर आ जाओ, बिकॉज यहाँ पर निया भी मौजूद है, वो भी तुम्हारी पिटी वाइफ को देख लेगी। निया का नाम सुनते ही यहाँ पर यूना को याद आता है कि वो तो शायद से यहाँ पर मिस्टर गो की एक्स गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। और जब वापस यहाँ पर गो से किस करने के लिए आता है तो वो उसे दूर कर देती है। कहते कि ऐसे भी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो मूड फ्रेश हो जाएगा, तुम जा सकते हो। गो से पूछता कि क्या तुम भी चलना चाहोगी। एंड यहाँ पर यूना सोचने लग जाती है निया के बारे में, जहाँ पर उसे स्कूल की बात याद आ रही थी, जब यहाँ पर निया ने गार्डन एरिया में सभी के सामने यहाँ पर उसे लव लेटर दिया था। और तभी यहाँ पर यूना ने भी सभी के लोगों की बातें सुनी थी। सभी लोग यहाँ पर निया और मिस्टर गू को बहुत चीयर अप किया करते थे, बिकॉज वो दोनों एक परफेक्ट कपल से कहलाते थे। और इसलिए यहाँ पर वो थोड़ी सी नर्वस हो जाती है कि अगर वो जाएगी तो फिर यहाँ पर वो निया को कैसे फेस करेगी। एंड यहाँ पर गू उसे लेकर क्लब में आ ही जाता है एंड यहाँ पर गो यूना को लेकर आ जाता है, जहाँ पर निया का सबसे पहला तार यूना पर जाता है और वो यूना को तो आधी टारगेट करना शुरू भी कर देती है, टॉन्ट मारते हुए कि अगर ऐसे देखा जाए तो वो शादी उसी के साथ करनी चाहिए जिसके साथ रिलेशन सच्चे हो, जिसके लिए हम फील करते हो। एंड यूना यहाँ पर उस निया के टर्न्स को समझ जाती है, तो वो उसे भी यहाँ पर बड़ा तगड़ा जवाब देती है। कहते हैं कि सही कहानियाँ यहाँ पर शादी उसी के साथ की जाती है जिसके साथ यहाँ पर हमारा इमोशनल कनेक्शन बैठता हो, भले ही वो कनेक्शन धीरे धीरे से क्यों ना बनाओ। हम शादी उसी के साथ करते हैं जिस पर्सन से हम यहाँ पर लव करते हैं। हाँ हम समझ जाते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन सा टेंशन चल रहा है, तो इतने में यहाँ पर वो बातों को घुमाते हुए उन सभी को गेम्स खेलने के लिए बोलता है। और ये कार्ड्स गेम ऐसा होता है जहाँ पर दो पर्सन दो कार्ड के प्लेयर्स को बताएंगे और साथ साथ यहाँ पर कार्ड के नंबर और शेप के बताएंगे, और अगर वही नंबर और शेप निकलता है तो उन पर्सन को कार्ड को बीच में रखकर किस करना पड़ता है, और अगर उस पर्सन को किस नहीं करना तो वो विड्रॉ कर कर यहाँ पर ड्रिंक कर सकता है। जिसके बदले में यहाँ पर हम देखते हैं कि निया को और यहाँ पर गो को वही कार्ड्स आते हैं। निया तो यहाँ पर बहुत एक्साइटेड हो जाती है, बट यहाँ पर गो मना कर देता है, ये कहते हैं कि बोलो मत, मेरी शादी हो चुकी है और मेरी वाइफ मेरे साथ में है। जहाँ पर वो कार्ड को विड्रॉ करते हुए एक पूरा ग्लास ड्रिंक कर लेता है। फिर बाद में यहाँ पर सेकेंड राउंड शुरू हो जाता है, जहाँ पर तो यूना को बहुत बुरा लग रहा था बिकॉज उसे किंग वाला कार्ड आ ही नहीं रहा था। एंड यहाँ पर गू अपना किंग कार्ड उसे दे देता है। हान गू से कहता है बेके तुम चीटिंग कर रहे हो, बट यहाँ पर गू से समझा रहा था, कह रहे अब हम फैमिली है, हम एक साइड से खेलेंगे। इतने में यहाँ पर वही नंबर आते हैं जो कि यहाँ पर यूना और तो और मिस्टर गो के पास होते, तो वो यहाँ पर सभी लोग उन्हें चीयर अप करना शुरू करते, जहाँ पर निया को तो बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा था। दोनों यहाँ पर कार्ड्स को बीच में रख कर एक दूसरे को किस करते, पर यहाँ पर मिस्टर को कार्ड को हटा कर उसे किस करने लग जाते। एंड तभी यहाँ पर वो कहते कि माफ़ करना, कार्ड तो स्लिप हो गया, इस वजह से यहाँ पर मुझे किस करना ही पड़ा। गुस्से में यहाँ पर निया रेस्टरूम का बहाना देकर चली जाती है एंड यूना भी बोर हो चुकी थी, तो फिर वो यहाँ पर गु को चलने के लिए कहती है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। एंड नीचे यहाँ पर यूना इंतजार कर रही होती है गु का। उतने में वहाँ पर निया आ जाती है यूना को
को टॉन्ट मारने के लिए। तब यहाँ पर तो यूना से मुंह तोड़ जवाब देती है। निया गुस्से में यहाँ पर कहने लग जाती है कि देखो, तुम्हारी शादी यहाँ पर तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से हुई है। जस्ट बिकॉज यहाँ पर तुम्हारी फैमिली उतने हायर अपरेंस है जिस अपरेंस से गो है, इस वजह से तुम्हारी शादी हुई है। वरना अगर ऐसे देखा जाए तो शादी यहाँ पर तो गो की मेरे साथ ही होनी थी। पर क्या करें, मेरी फैमिली यहाँ पर तुम्हारे स्टैंडर्ड्स जितनी नहीं है ना, इस वजह से यहाँ पर ये शादी नहीं हो पाई। और अगर तुम्हें पता ना हो तो 1 साल पहले मुझे अब्रॉड इसलिए भेजा गया था ताकि हम यहाँ पर अपने करियर पर फोकस कर सकें। पर फैमिली से मैरिज आपस में फिक्स कर लेंगी, हमें पता भी नहीं था। तो इस वजह से यहाँ पर कू को तुम्हारे साथ रहना पड़ रहा है। वरना तुम खुद देख लेना, कल को अगर सिचुएशन कोई आती भी है तो फिर यहाँ पर गो तुम्हारे बदले मुझे ही चिलक करने वाला है, बिकॉज यहाँ पर वो मुझे इतना पसंद जो करता है। यहाँ पर वो उससे कहने लग जाते कि जाने भी तो, एटलीस्ट मेरी यहाँ पर शादी हो तो चुकी है, आज जब सिचुएशन आएगी तब देखा जाएगा। निया यहाँ पर हंसने लग जाते हैं, कहते कि तुम्हें पता है कि फिलहाल यहाँ पर गू के पेरेंट्स कहाँ पर है? अब्रॉड में। आए दिन यहाँ पर उसकी मम्मा के साथ मेरी बातें होती रहती है, और देखना उन्हें अभी तक यहाँ पर तुम्हारी शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और जब वो लोग यहाँ पर आएंगे तब उनमें से कोई भी तुम्हें नहीं पसंद करेगा। इतने में यहाँ पर गो आ जाता है, जो कि यहाँ पर कहने लग जाता है कि आखिर तुम ये क्या बातें कर रही हो। तब यहाँ पर यूना बेचारी बनकर उससे बता रही थी कि देखो ना, निया यहाँ पर कह रही है कि तुम्हारी मॉम डैड को मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है। गो कहते कि पता है, वो फिलहाल अब्रॉड में इसलिए कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन वो आते यहाँ पर देखना बहुत खुश होंगे। पर यहाँ पर तो निया ने कहा कि तुम बिल्कुल बहुत बुरे हो और यहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स मुझे पसंद नहीं करेंगे। तब यहाँ पर वो निया को सुनाने लग जाते कि देखो, तुम्हें यहाँ पर मेरी फैमिली के बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो एक बहुत अच्छी वाइफ है और बहुत अच्छी डॉटर इन लॉ है। जहाँ पर उसे मेरे घर वालों ने ही चुना है, तो वो उसे हेट क्यों करेंगे? तो तुम यहाँ पर अपनी फ़िलॉसफी अपने आप तक ही रखो, ना कि किसी और की फैमिली में डिस्ट्रैक्शन फैलाओ। इतना कहकर रीना को लेकर चला जाता है, जहाँ पर निया का गुस्सा तो डबल ही हो जाता है। और जब यहाँ पर वो कार की ओर जा रहे थे तब यूना के दिल में वही ओवर थिंकिंग चल रही थी निया की बातों को लेकर कि कहीं यहाँ पर सचमुच मिस्टर गो मुझे डाइवोर्स तो नहीं दे देंगे। तब यहाँ पर वो ये क्वेश्चन उससे पूछ ही लेती है। गो कह रहा था कि लगता है तुम भूल रहे हो, मैंने तुमसे पहले कहा था कि डाइवोर्स नाम की चीज़ हमारे फैमिली की डिक्शनरी में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पर कोई फिक्र मत करो और निया की बातों को अपने दिमाग से निकाल दो। ऐसा बोलते हुए उसे हक करता है और उसे कंफर्ट देते हुए उसे कार में बैठा देता है। हम यहाँ पर फिर देखते हैं मिस्टर कू को, जो कि अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में होता है। और इस समय तो यहाँ पर वो मीटिंग में R&D की रिसर्च और डेवलपमेंट वाली चीज़ों को देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया था, बिकॉज उनके रिपोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा एवरेज कंडीशन में थे। तो वो उनके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। इतने में आकर यहाँ पर उसके स्टाफ बताते हैं कि मैडम आपसे मिलने के लिए आई है। तो वो उन्हें कुछ समय देकर वहाँ से चला जाता है अपनी मैडम को मिलने के लिए। यूना यहाँ पर उसके कैबिन में आकर बैठी हुई थी और तब यहाँ पर आ जाती है उसकी असिस्टेंट, जो कि यहाँ पर उसके लिए पानी सर्व करने के लिए आई थी और वो यूना को देखे जा रही थी। यूना उससे पूछती कि तुम्हें क्या हो गया? तब उसे कहते कि देखिए, मुझे नहीं पता कि आखिर आपके और मिस्टर गो के बीच आपका क्या रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर मैं उनकी असिस्टेंट हूँ और इस तरीके से यहाँ पर आकर उन्हें डिस्टर्ब करना कोई अच्छी बात नहीं है। डे टू डे लाइफ में यहाँ पर वो बहुत बिजी रहते हैं और ख़ास करके मिस्टर गो की चीज़ों को कोई छुए ये बात उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद है। यूना यहाँ पर कहने लग जाते कि तुम असिस्टेंट हो ना? वो कहते कि हाँ, वही असिस्टेंट जो कि उनका डेली शेड्यूल फिक्स करती है। यूना कहते कि ठीक है, मुझे यहाँ पर प्लेन पानी नहीं पसंद, जाकर मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। ये सुनते ही यहाँ पर वो असिस्टेंट को तो मिर्ची लगने लगती है। वो कहती है कि आखिर तुम होती कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाली, जिसके जानबूझकर बाद में यहाँ पर वो एंड जब यहाँ पर वो जानबूझकर उसके ऊपर पानी गिराती है। इतने में वहाँ पर गो आ जाता है, जो कि पूछने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर कि उसे यहाँ पर जानबूझकर नहीं किया, गलती से यहाँ पर पानी गिर गया। तब यहाँ पर यूना से कहते कि नहीं, गलती से नहीं, लगता है यहाँ पर तुम्हारे स्टाफ्स कुछ ज़्यादा ही रूड है और मुझसे कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी से बात कर रहे हैं। मैंने कॉफ़ी मांगा तो मुझे मना कर दिया। गुस्से में यहाँ पर गो से जाकर कॉफ़ी बनाने के लिए कहता है, 2 टेबलस्पून शुगर के साथ में। यूना से पूछते कि तुम्हें कैसे पता कि मैं 2 टेबलस्पून ही हमेशा यूज़ करती हूँ? वो से कहता है कि शांति से बैठो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट कॉफ़ी लेकर आ जाती है, जहाँ पर गो उससे माफ़ी मंगवाता है और साथ साथ यहाँ पर जाने से पहले उससे रेजिग्नेशन लेटर देकर जाने के लिए बोलता है। असिस्टेंट कुछ बोलने वाली थी बट वो उसे यहाँ पर बोलने का मौका नहीं देता। यूना कहती कि क्यों, अब तो मुझे यहाँ पर तुम्हारी बॉस की भी परमिशन मिल गई, तो मैं अब यहाँ पर चीज़ों को तो टच कर ही सकती हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वो गुस्से में वापस से माफ़ी मांग कर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर यूना थोड़ी सी नाराज बैठी हुई थी। वो उसे कहती कि तुम्हें नहीं लगता कि पहले तुम्हें पता करना चाहिए कि गलती किसकी है, फिर बाद में एक्शन लेना चाहिए? तब यहाँ पर गुस्से कहने लग जाते कि क्यों, इसके अंदर यहाँ पर 2 पार्टीज थी,
पहले तुम और दूसरी मेरी असिस्टेंट। और अगर यहाँ पर हर जगह तुम रहोगी तो फिर मुझे यहाँ पर कोई चीज़ को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तुम गलत रहो या फिर सही, मुझे हमेशा यहाँ पर तुम्हारा ही साथ देना है, तुम्हें सपोर्ट करते हुए तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, जो कि मैं ज़रूर करके रहूँगा। एंड यहाँ पर तो से कुछ ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इतने में यहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस बहुत बढ़ जाती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और ये किस धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रही थी, पर यूना यहाँ पर उसे मना कर देती है, बिकॉज फिलहाल यहाँ पर वो लोग ऑफिस में है एंड कोई भी कभी भी यहाँ पर आ सकता है। गो कहता है कि तुम डरो मत, ये मेरा कैबिन है, यहाँ पर कोई मेरे परमिशन के बिना आकर हमें डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं कर सकता है। और इनकी ये किस कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं यूना को और गो को, जो कि यहाँ पर एक फैमिली लंच के लिए चले जाते हैं। जो लंच यहाँ पर वो लोग यूना की फैमिली के साथ करने के लाए थे। एंड उस समय यहाँ पर अंकल आंटी मिस्टर गु को अपनी इस मैरिज को एक और सेकेंड थॉट देने के लिए कह रहे थे, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग यूना इस शादी के लिए परफेक्ट बिल्कुल नहीं है। एंड मिस्टर गु को यूना के बदले अब यहाँ पर डेजी को सिलेक्ट कर लेना चाहिए। हम यहाँ पर डेजी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही थी। और इधर यहाँ पर मिस्टर गु यूना को बड़े प्यार से सर्व कर रहे थे, वो भी उसके फेवरेट फूड। तब यहाँ पर गु बड़ा ही तगड़ा जवाब अंकल आंटी को देता है कि देखिए, मैं भी कोई बच्चा नहीं रहा हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, जहाँ पर मुझे मेरे खुद के लाइफ चॉइसेस करने बहुत अच्छे से आते हैं। मुझे पता है कि आखिर कौन सी लड़की शादी के लिए परफेक्ट है और कौन सी नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर यूना को चुना है, ना कि डेजी को। तो आप लोग अगर इस बात को सेकेंड थॉट दिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि मैं। वो लोग यहाँ पर लंच करने लग जाते हैं, जहाँ पर डेजी का गुस्सा बढ़ रहा था। तो डेजी यहाँ पर यूना को लेकर बातें बनाना शुरू कर देती है, लेकिन यहाँ पर मिस्टर गु का एक लुक ही काफ़ी होता है अंकल आंटी को और डेजी को डराने के लिए, जहाँ पर अंकल डेजी को चुप करवा रहे थे। एंड यहाँ पर लंच के बाद यूना अपने कुछ सामान को बॉक्स से पैक कर कर जा रही थी। उस समय यहाँ पर डेजी उससे मिलने के लिए आ जाती है एंड कहते कि मानना पड़ेगा, तुमने यहाँ पर इस एक्टिंग में तो मिस्टर कू को भी अपने साथ ले लिया, जहाँ पर मिस्टर कू हस्बैंड होने का पूरा फर्ज निभा रहे थे। वो सब कुछ यहाँ पर उन्हें तुम्हारी वजह से करना पड़ रहा है। यूरा कहती कि लगता तुम्हें यहाँ पर बहुत जेलस फील हो रहा है। जेलस तो यहाँ पर मुझे तुमसे होता है, बिकॉज यहाँ पर तुम इस घर की बायोलॉजिकल बेटी हो भी नहीं, पर फिर भी यहाँ पर सभी लोग इंक्लूडिंग मेरे खुद के पेरेंट्स यहाँ पर तुम्हारी बातों पर ज़्यादा विश्वास करता है एज़ कम्पेयर टू मेरी बातें। उन्हें लगता है कि जो भी तुम बोलती हो वो सच है और वही सही है, लेकिन मेरी सारी बातें उन्हें गलत नज़र आती है। अगर मैं सही भी हूँ तो भी वो लोग हमेशा सारी चीज़ों का ब्लेम मुझ पर डाल देते हैं। और थैंक्स टू यू, ये सब यहाँ पर तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है, बिकॉज तुम्हारे इन्फ्लुएंस की वजह से वो लोग यहाँ पर तुम्हारी बस बातों में बहकते जा रहे हैं, जिस चीज़ को मैं कभी प्रूव नहीं कर पाऊंगी। और अब ऐसे भी मेरी हैप्पीली शादी हो गई है, जहाँ पर मुझे अब ये सारी चीज़ें प्रूव करने की ज़रूरत भी नहीं है। धीरे धीरे क्या पता तुम यहाँ पे मेरे खुद की फैमिली के रंग देखना शुरू कर दो और वो एक दिन तुम्हें ही बेच दे बिजनेस पर्पज़ के लिए। ये सुनते ही यहाँ पर डीजी को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वीना को धक्का मारती है। एंड इतने में तभी वहाँ पर गो आ जाता है एंड यहाँ पर गो के चिल्लाने की आवाज़ से अंकल आंटी भी वहीं पर आ जाते। तब यहाँ पे वो लोग कह रहे थे कि जाने दीजिए, ऐसे भी दोनों सिस्टर्स ही है। वो कहते कि सिस्टर्स ही है, एक सिस्टर यहाँ पर दूसरे सिस्टर को मार रही है, तो फिर आप लोग उस बातों को उन्हें समझाने की बजाय उन्हें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तब यहाँ पर वो लोग कह रहे थे कि वो क्या है ना, डीजे फिलहाल यहाँ पर बच्ची है। गो तो यहाँ पर अंकल आंटी के ऊपर ही गुस्सा करने लग जाता है कि बच्ची है कि आपको यहाँ पर वो क्रॉल करते हुए नजर आ रही है, इतनी बड़ी हो गई और इतना सेंस ऑफ ह्यूमर और दिमाग तो सभी में होता है, जहाँ पर ये चीज़ें गलती से बिल्कुल नहीं होती, और आप इतनी बड़ी बच्ची को बच्ची बुला रहे हैं, ये तो बड़ी सोचने वाली बात है। तो इस हिसाब से तो यूना भी बच्ची होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पर सही बच्चों का साथ देना चाहिए। वो लोग यहाँ पर बाद में उस बातों को लेट गो करना शुरू कर देते, बट वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, यहाँ पर यूना फिलहाल मेरी वाइफ है और मेरी वाइफ के साथ कोई इतना बदतमीजी करे जानबूझकर या बिना जानबूझकर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बदतमीजी बदतमीजी होती है और उस चीज़ के लिए उस पर्सन को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तब यहाँ पर अंकल जो थे यूना को इशारे कर रहे थे ताकि यहाँ पर यूना कुछ बोले और यहाँ पर मिस्टर को इस टॉपिक को लेट गो कर दे, बट यहाँ पर यूना ऐसा नहीं होने देती है। वो यहाँ पर गो को बताने लग जाती है कि डेजी ने जानबूझकर मेरे सारे सामानों को नीचे गिरा दिया, जिसके लिए यहाँ पर गो अब डेजी को माफ़ी मांगने के लिए बोल रहा था। डेजी कहते इन जीव के सम्मान के लिए मैं आखिर माफ़ी क्यों ही मांगू, एंड यूना से थप्पड़ मार देती है, ये कहते हुए कि तुम यहाँ पर इन सामानों को जीप नहीं बुला सकती हो।
ये सामान यहाँ पर मेरे खुद के पेरेंट्स ने दिया है। माना कि वो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं थे, लेकिन यहाँ पर ये सामान मेरी लाइफ से और मेरे इमोशन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, जिन्हें तुम चीप नहीं बुला सकती हो और तुम्हें अभी की अभी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जब यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मारती है, तब यहाँ पर आंटी और अंकल यूना को ही चिल्लाना शुरू कर देते कि आखिर तुम उन पेरेंट्स के लिए झगड़ रही हो जो कि यहाँ पर तुम्हारे रियल पेरेंट्स तो है भी नहीं। यूना कहते कि क्यों, आप लोग भी तो यहाँ पर सेम चीज़ें कर रहे हो। और ऐसे भी अगर ऐसे देखा जाए तो उन्होंने यहाँ पर रियल पेरेंट्स होने का फ़र्ज़ आप लोगों से कुछ ज़्यादा ही निभाया है। माना कि वो लोग नॉर्मल से विलेज में रहते, फिशिंग करते, फार्मिंग करते, लेकिन जो भी करते वो यहाँ पर अपनी बेटी को एटलीस्ट प्यार तो किया करते थे, आप लोगों की तरह डिस्क्रिमिनेट नहीं। इन सभी बेइज्जतियों को सुनते हुए अंकल को इतना गुस्सा आता है कि वो यहाँ पर यूना के ऊपर हाथ उठाने वाले थे, पर यहाँ पर ये उनके हाथ को खींचकर फेंक देता है, ये कहते हुए कि खबरदार यहाँ पर अगर आपने मेरी वाइफ के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो। जिसके बाद में यहाँ पर तो वो अंकल को चिल्लाना शुरू कर देता है। अंकल कहते हैं कि देखो यहाँ पर फैमिली मैटर। को कहते हैं कि अच्छा, लगता है भूल रहे, अब मैं भी यहाँ पर इस फैमिली का हिस्सा हूँ और यहाँ पर सबसे पहले क्यों ना मेरी वाइफ है, जहाँ पर आप उसके साथ इस तरीके की बिहेवियर नहीं कर सकते। गलती यहाँ पर टीसी की है, जहाँ पर उसे चुपचाप शांति से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, बट नहीं, वो तो यहाँ पर बातों को और बिगाड़ने की कोशिश कर रही है क्योंकि आप लोगों से इतना बढ़ावा जो दे रहे हैं। जिसके बाद में यहाँ पर डेज़ी को गुस्से में माफ़ी मांगनी पड़ती है एंड यू भी यहाँ पर डेज़ी को वार्निंग दे देता है कि नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा कुछ हुआ तो ध्यान रखना, उस टाइम मैं यहाँ पर तुम्हारे अगेंस्ट लीगल एक्शंस लूँगा। जितना आज मैं खड़े होकर तुम्हें सुनाया हो उतना बोलूँगा नहीं, सीधा पुलिस को कॉल कर कर बुला दूंगा। और ऐसा बोलकर यूना को लेकर वो वहाँ से चला जाता है एंड यहाँ पर यूना को भी रियलाइज़ होता है कि वो वही पर्सन है जो यहाँ पर यूना को शुरुआत से सपोर्ट करता आ रहा है, उसे हमेशा से प्रोटेक्ट करता आ रहा है, वो भी स्टार्टिंग से जब वो उसे जानता भी नहीं था। बाहर जाती है यहाँ पर यूना को तांग के बोलने लग जाती है। को कहते कि इसमें तांगे वाली कौन सी बात है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ एंड मेरा फ़र्ज़ बनता है यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करना और तुम्हारा साइड लेना। और ये बात मैंने यहाँ पर तुमसे पहले ही भी कही थी कि तुम गलत हो या फिर सही, मैं हमेशा तुम्हारा साइड दूंगा। एंड वो उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम मुझे बार बार यहाँ पर मिस्टर को कहकर बुलाती हो, जहाँ पर तुम्हें मुझे हस्बैंड कहकर बुलाना चाहिए। एंड यहाँ पर वो उसे प्यार से हस्बैंड बुलाते हुए उससे कॉलर पर किस करती है। यूना यहाँ पर घर पर आकर बॉक्सेस के अंदर के सामान देख रही थी और ये सामान यहाँ पर शुरुआती उसके पैसे उसके लिए भिजवाए थे। जब यहाँ पर बस घर में शिफ्ट हुई थी तब यहाँ पर उसके मॉम ने की कही हुई उसकी सारी बातें उसे याद आई थी कि किस तरीके से यहाँ पर वो लोग उसके लिए न्यू ड्रेस खरीदने के लिए पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट फिर भी यहाँ पर उसकी मॉम ने अपने हाथों से ड्रेस सिलकर यूना के लिए भेजा हुआ था। यूना को यहाँ पर वो हर एक मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं जहाँ पर उसके वो पेरेंट्स थे भी नहीं, फिर भी यहाँ पर उन्होंने यूना का कितना ध्यान रखा था और वो यहाँ पर इमोशनल होकर रोने लग जाती है। इतने में यहाँ पर कुआं आ जाता है जो कि उसे शांत करने लगता है एंड यहाँ पर उसे कंफर्ट दे रहा था। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूना के डैड सैडली घर पर आता है बिकॉज आज यहाँ पर उनके फिश शॉप में कोई भी बिक्री नहीं हुई थी। जिसके बाद में यहाँ पर यूना भी घर पर आ जाती है एंड यहाँ पर उनके फेस पे वापस से मुस्कुराहट आ जाती है, जहाँ पर लोग यूना को फ्रेश होकर लंच के लिए बुलाते हैं। यूना कहते कि इसके पहले मुझे आप लोगों से ज़रूरी बात करनी है, मैंने यहाँ पर वापस से जियांग फैमिली में जाने का फिक्स कर लिया है। अंकल आंटी कहते कि देखो तुम्हें यहाँ पर अपने आप को ज़बरदस्ती वहाँ भेजने की ज़रूरत नहीं है। यूना कहते कि नहीं, आज यहाँ पर डैड की शॉप ऑलमोस्ट बंद होने वाली है सिर्फ उन लोगों की वजह से, तो फिर ऐसी लाइफ का मैं क्या ही करूँगी जहाँ पे मेरे खुद के पेरेंट्स खुश ना हो, और ऐसे भी यहाँ पे मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। अंकल आंटी कहते कि देखो एक बार हम फिर से कह रहे, हम यहाँ पर तुम्हारे साथ बहुत खुश है और तुम्हें यहाँ पर हमारे बारे में सोचते हुए ये डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर यूना अपना डिसीजन फिक्स कर लेती है जहाँ पर उसे लेने के लिए कार भी आ जाती है। अंकल आंटी और यूना तीनों के तीनों यहाँ पर रो पड़ते यूना को फेयरवेल देते हुए। अंकल कहते कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा से मेरी प्यारी बेटी रहोगी। आंटी भी कहते कि सही कहा, जब भी तुम्हें यहाँ पर लोनली फील हो या फिर घर जैसी फीलिंग ना आ रही हो तब तुम कभी भी हमारे घर पर आ सकती हो एंड हम तुम्हें कभी भी मना नहीं करेंगे बिकॉज तुम अभी भी हमारे लिए वो छोटी वाली यूना ही हो। यूना यहाँ पर अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा उन्हें लेटर्स लिखती रहेगी और हमेशा उन्हें याद करेगी और उन्हें एक दिन ज़रूर प्राउड फील करवाएगी। इतना बोलती वो कार में बैठती है और वैसे यहाँ पर उन तीनों के आंसू निकल जाते हैं एंड हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर यूना ये सारी बातें मिस्टर को बता रही थी। को कहते कि देखो तुमने यहाँ पर सही डिसीजन लिया, ऐसे भी यहाँ पर जियान फैमिली की वजह से तुम्हारी फैमिली को प्रॉब्लम हो रही थी तो फिर तुम उन्हें प्रॉब्लम में नहीं देख सकती थी, इसलिए तुमने वो डिसीजन लिया, इसलिए तुम अपने आप को यहाँ पर सेल्फिश बुलाना बंद कर दो। यूना अपने आप की तारीफ सुनते हुए तो और भी रोने लग जाती है एंड यहाँ पर मैं बताई थी कि आखिर उसे अपने पेरेंट्स की कितनी ज़्यादा याद आ रही है।
वो कहता है कि इसमें क्या हुआ, हम चले जाएंगे यहाँ पर उनसे मिलने के लिए, जहाँ पर और भी हैप्पी हो जाती है। इतने में यहाँ पर वो उसके लिए लेमन टी लेकर आता है, जहाँ पर उसे एक बात प्रॉमिस करने के लिए कहती है कि कभी भी तुम यहाँ पर मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। एंड गो इस बात का प्रॉमिस उसे करता है कि वो लाइफ टाइम यहाँ पर के साथ ही रहेगा। इतने में यहाँ पर को रियलाइज़ होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही बच्चियों की तरह बिहेव कर रही है, इसलिए यहाँ पर वो कुछ से माफ़ी मांगने लग जाती है। तब यहाँ पर वो उसे कहता है कि देखो, सबसे ज़्यादा खुश मैं यहाँ पर हूँ, बिकॉज तुम यहाँ पर अपने इमोशंस को लेकर मेरे साथ ओपन अप हो रही हो, तो फिर मुझे बुरा क्यों लगेगा। और ऐसे भी हम यहाँ पर उसी पर्सन के साथ चाइल्ड जैसे बिहेव करते हैं, जिस पर्सन के साथ हम यहाँ पर बहुत क्लोज फील करते हैं। तो मैं खुश हूँ कि तुम मुझसे यहाँ पर क्लोज से फील करती हो। यहाँ पर उसे हक करते हुए थैंक यू बोलने लग जाती है। एंड यहाँ पर वो गॉड को भी थैंक यू बोल रही थी, बिकॉज यहाँ पर गो उसकी लाइफ में एक एंजल बनकर जो आया था, वही दूसरे यहाँ पर गो भी गॉड को थैंक यू बोला था और कह रहा था कि मैं इस बार मेक श्योर करूँगा कि मैं इस बार यहाँ पर को लेट को बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, और इसके साथ हमेशा रहकर उसे प्रोटेक्ट करूँगा और सपोर्ट करूँगा। यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग नॉवल रीड करी थी, जहाँ पर उस नॉवल के अंदर वो अपने नोट्स लिखती है, और जैसे ही गो आता है वो उन्हें तुरंत ही छुपा देती है, और गो भी यहाँ पर उन चीज़ों को नोटिस करके उसे टीज करने लग जाता है। यूना कहती है कि देखो, मेरी पर्सनल नॉवल है जो कि रोमांटिक वाली, इसलिए मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर तुम करंट फील करो, इसलिए मत पढ़ना। तो वो उसे हाँ तो कह देता है, लेकिन यूना के शावर लेने के समय वो उसके नॉवल को रीड करना शुरू करता है और उसके नोट्स को भी। एंड हम यहाँ पर उन दोनों को एक इवेंट में देखते हैं, जहाँ पर गो के फ्रेंड्स उसे बुला रहे थे। तो यहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स और पार्टनर से मिलकर चले जाता है। एंड यहाँ पर टीसी जैसे यूना को देखती है, यूना को देखते यहाँ पर उससे इरिटेट होने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर मेरी लाइफ को तबाह कर कर ये यहाँ पर क्यों मजे कर रही है। और जब यहाँ पर रेस्टरूम गई थी, तब यहाँ पर वो किडनैपर से बुलाकर उसे क्लोरोफिल सुंघाकर वहाँ से ले जाने लग जाती है। यूना यहाँ पर हल्की हल्की होश में आती है, जहाँ पर से समझ आ रहा था कि आगे चल क्या रहा है। तो फिर वो उस पर्सन को अपने आप से ज़ोर से धक्का मार देती है। वो पर्सन यूना के साथ लड़ रहा होता है, लेकिन जैसे वो किसी को आता देखता है, वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। एंड ये यूना का सीनर था, जहाँ पर से समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यूना को हुआ क्या है। यूना कहती कि कुछ नहीं, मैंने बस ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, इसलिए मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो फिर यहाँ पर वो यूना को रेस्ट करवाने के लिए कहीं और लेकर चला जाता है। एंड हम यहाँ पर देखते कुछ इससे रियलाइज़ होता है कि यूना आसपास कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। एंड यहाँ पर वो उन दोनों को साथ में देखकर उनके पास चला जाता है। तब निया चली जाती है यहाँ पर आग में घी डालने के लिए। एंड यहाँ पर कहने लग जाते कि तुम यहाँ पर किसी और मैन के साथ हो, लगा तुम्हें पता नहीं कि आखिर गो फैमिली की रेपुटेशन कितनी ज़्यादा है। अगर तुम्हारे खिलाफ यहाँ पर कोई भी रूमर्स फैलते हैं, तो फिर वो चीज़ यहाँ पर इस फैमिली को भी अफेक्ट कर सकती है। यूना बोलती कि अपना मुंह बंद रखो, और मैं यहाँ पर थोड़ा ड्रंक थी, इसलिए यहाँ पर मेरा सीनियर मेरी हेल्प कर रहा था। निया बोलती कि लेकिन यहाँ पर अल्कोहल की स्मेल तो तुम में से आ नहीं रही है। वहीं यहाँ पर गो निया को इशारा करता है, जहाँ पर गुस्से में निया वहाँ से चली जाती है। एंड यहाँ पर सीनियर भी उसे गुड नाइट बोलकर चला जाता है, जहाँ पर यूना को अकेले घर जाना था। बट गो थोड़ी ना यहाँ पर से अकेले जाने देगा, वो उसे उठा कर ले जाने लग जाता है, जहाँ पर यूना उस पर चिल्लाने लगती है। जब यहाँ पर लोग घर पर जाते हैं, तब वो उससे पूछा कि आखिर तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो। यूना पूछने लग जाती कि तुम और निया एक साथ क्या कर रहे थे। तब वो उसे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहा होता कि जैसा तुम सोचो वैसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन तो मुझे यहाँ पर तुमसे करना चाहिए कि आखिर तुम इतनी रात भर उस पार्टी में अपने सीनियर के साथ क्या कर रही थी। यूना कहती कि देखो, ये मेरा मैटर है, और तुम्हारा निया के साथ जो कुछ भी चल रहा है वो मुझे पता है कि प्रीवियसली यहाँ पर तुम्हारे रिलेशंस क्या थे। और फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगी, तो तुम भी मत करो। इतना बोलकर वो चली जाती है, जहाँ पर असिस्टेंट का कॉल आता है, और तब उसे पता चलता है कि सचमुच यहाँ पर यूना को ड्रग्स दिया गया था, जिस वजह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई हैं। इसके बाद भी यहाँ पर वो आ जाता है यूना से सॉरी बोलने के लिए, जहाँ पर यूना भी उसके और निया के बारे में ओवरथिंक कर रही थी। वो उससे माफ़ी मांगते कि उसने यहाँ पर यूना को मिसअंडरस्टैंड किया। यूना उसे यहाँ पर पूछने लग जाता है कि आखिर क्या तुम अभी भी यहाँ पर निया को पसंद करते हो। तभी यहाँ पर वो कहते कि निया को मैं अभी पसंद नहीं करता, और पहले भी नहीं करता था। यूना कहते कि तो फिर तुम रिलेशनशिप में कैसे थे। एंड यहाँ पर वो हंसने लग जाता है, बिकॉज यूना को लग रहा है कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे, जबकि वो थे ही नहीं। वो उससे बता रहा था कि देखो, मैं तुम्हें शुरुआत से बताता हूँ। माना कि उस दिन उसने आकर मुझे लव लेटर दिया था, लेकिन मैंने उस लव लेटर को कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं था। और रही बात यहाँ पर उसे अब्रॉड भेजने की स्पेशल स्टडीज़ के लिए, तो वो मेरे पेरेंट्स का भी डिसीजन था, बिकॉज यहाँ पर मियाँ का बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था, इसलिए बस हम यहाँ पर एज ए स्पॉन्सर उसकी मदद करना चाहते थे।
और इसके अलावा यहाँ पर नेहा के लिए मेरी फीलिंग्स तो कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। एंड यहाँ पर वो अपना रोना धोना फिर जाकर बंद करती है, जहाँ पर वो ज़्यादा बेबी गर्ल ही बुलाना शुरू कर देता है। इतने में दोनों एक दूसरे को अपनी सॉरी वाली किस कर रहे होते हैं। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं मॉर्निंग का सीन, जहाँ पर गू के हाथ में एक कार्ड होल्डर था जिसमें एक हैंड राइटिंग लिखी हुई थी, और वही सेम हैंड राइटिंग यहाँ पर यूना की भी थी, जिस मीन्स कि यहाँ पर वो लोग पास में भी पहले कभी मिल चुके हैं, और इस कार्ड होल्डर का कोई तो रिलेशन है उनके पास के मुलाकात के साथ में। वही दूसरी यहाँ पर रेडी होकर वो चला जाता है जियान फैमिली के साथ में, जहाँ पर अंकल कहते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। तब वो कहता है कि ये बात तो आपको यहाँ पर अपनी बेटी डेजी से पूछना चाहिए कि आखिर यहाँ पर उसे कल रात इवेंट में मेरी वाइफ के ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दिए थे, या फिर उसे जानबूझकर यहाँ पर ड्रग्स दिया गया था जिस वजह से उसकी ये हालत हो गई थी। अंकल आंटी इस बात को तो एक्सेप्ट करने से रेडी थे ही नहीं कि आखिर यहाँ पर डेजी ऐसे काम कर भी सकती है। जिसके बाद में यहाँ पर मिस्टर गो उन्हें सारी की सारी बातें बताते हैं, पर फिर भी वो सभी लोग इससे डिनाइल में थे कि डेजी यहाँ पर ऐसा काम नहीं कर सकती। मिस्टर गो कहते कि देखिए, मैं आप लोगों की अप्रूवल के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, और लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर आपसे वार्निंग दे दी थी कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है तो मैं खड़े खड़े कुछ देखूंगा नहीं, बल्कि तुरंत इस चीज़ का अगेंस्ट लीगल एक्शन लूँगा। इससे पुलिस आएगी यहाँ पर उससे गिरफ्तार करने के लिए। विद इन सेकेंड्स यहाँ पर पुलिस आकर डेजी को अरेस्ट कर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर अंकल आंटी भी को यही समझाने की कोशिश करते कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, पूरी ख़राब हो सकती है। कू कहते कि ये काम उसे यहाँ पर ये सब कुछ करने के पहले सोचना चाहिए था कि यहाँ पर यूना की भी तो लाइफ प्रीशियस है, लेकिन क्या करें, आज तक आपने यहाँ पर यूना को अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया ही नहीं है। भले आप ये बायोलॉजिकल डॉटर हो, लेकिन शुरुआत से आप लोग उसे एक एज अ आउटसाइडर ही ट्रीट करते हुआ है। तो फिर प्लीज़ यहाँ पर मुझे मत सिखाइए कि आखिर क्या करना चाहिए। गलती आपकी बेटी डेजी की है, जिसकी सज़ा उसे मिलकर रहेगी। यहाँ पर वो घर पर आता है, तब जाकर यहाँ पर यूना उठती है। तब वो उससे पूछते कि तुम कहाँ गए थे, बट वो उसे बताते नहीं कि असल में वो कहाँ गया था, और वो उससे बस यहाँ पर इतना कहता कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, जिससे यूना समझ जाती कि वो यहाँ पर उसके घर पर जाकर आ चुका है। तब यहाँ पर को उससे रिवॉर्ड मांगना शुरू कर देता है। यूना कहते कि अरे तुम मेरे हस्बैंड हो, ये सब कुछ करना तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है, अब इसके लिए भी तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए। एंड दोनों यहाँ पर हंसने लग जाते हैं, जहाँ पर यूना उसे बताती कि आखिर घर बैठे बैठे उसे यहाँ पर कितना बोर होने लग जाता है। तब यहाँ पर यू उससे अपने साथ ऑफिस चलने का सजेशन देता है। शुरुआत में तो यूना मना कर देती है, बिकॉज उसके इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जो होते हैं। यू कहते कि फिक्र मत करो, तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, तुम चलो, मेरा काम भी हो जाएगा और तुम्हें बोर भी नहीं होगा। यहाँ पर बाद में प्रेजेंटेशन की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर गूंज सभी लोगों पर चिल्लाने लग जाता है, बिकॉज उस प्रेजेंटेशन को अच्छे से पहचान पाया था, जहाँ पर उन लोगों ने बस फॉन्ट को चेंज कर दिया और टेक्स्ट को इधर उधर करके ऐसे दिखा रहे कि जैसे वो एक न्यू प्रेजेंटेशन को लेकर आए हैं। बट यहाँ पर यूना उसका गुस्सा दूर करती है, एंड यहाँ पर प्रेजेंटेशन में क्या क्या फॉल्ट्स है वो सारी चीज़ों को टारगेट करते हुए उन्हें समझाती है बड़े प्यार से। जिसके बाद वो कहने लग जाते हैं कि लगता है अब मुझे तुम्हें यहाँ पर अपॉइंट करना ही होगा अपना पर्सनल असिस्टेंट। वो लोग किस करने वाले थे, तब यहाँ पर वैंग आ जाता है विदाउट एनी परमिशन, और गु यहाँ पर गुस्से में उसे वहाँ से भेज देता है। जहाँ पर गु यूना किस करे थे, वही दूसरा यहाँ पर वैंग किसी को तो कॉल कर इन सभी बातों को इन डिटेल बता रहा होता है। इतने में यहाँ पर घर की एक पार्टी को देखते जो कि यहाँ पर गु के घर पर हो रही थी। तब यहाँ पर यूना भी थी, और उतने में वहीं पर आ जाती है निया, जो कि जानबूझकर यहाँ पर सभी के सामने यूना को डिफेम करी थी। ये बोलते कि यूना तो बस यहाँ पर उसके साथ एक रिश्ता जोड़ने की कोशिश करी, जो कि यहाँ पर मिस्टर को बिल्कुल भी नहीं चाहते। तब यहाँ पर यूना कहने लग जाते कि आखिर तुम मुझसे इतना क्या जेलस फील करती हो कि मेरे बारे में हमेशा बुराई करती हुई पाती हो। तब सभी लोग यहाँ पर ज़्यादा भरोसा कर रहे थे, बिकॉज यूना की भी एक यहाँ पर हिस्ट्री थी जियांग फैमिली को लेकर, जिस वजह से वो लोग यूना पर बिलीव नहीं करते। एकदम यहाँ पर यूना की मदर इन लॉ आ जाती है, जहाँ पर वो यूना के पास आने वाली थी, बट यहाँ पर जानबूझकर उन्हें अपने पास रोकती है, एंड यहाँ पर यूना को लेकर डीप फेम वाली बात ही करी थी। आंटी कहते कि मैं क्यों गुस्सा होंगी, यूना तो मेरी डॉटर इन लॉ है, यहाँ पर तो मुझे खुश होना चाहिए कि यूना जैसी डॉटर इन लॉ मुझे यहाँ पर मिली है। और तब जाकर यहाँ पर सभी को बिलीव होता है कि सचमुच यहाँ पर मिसेस गू नहीं उसे एज अ डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट कर ही लिया है। जिसके बाद में यहाँ पर मियाँ का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि आखिर यहाँ पर उसने जैसा सोचा था उसका कंप्लीट अपोजिट ही हो रहा है। तब सभी लोग यहाँ पर यूना को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते, और यहाँ गुस्से में चली जाती है, जहाँ बहुत दूर खड़ी
आंटी को और यूना को बात करता हुआ देख रही थी। जैसे यहाँ पर वो यूना को अकेला पाती है, वैसे यहाँ पर वो अपनी बातों में उलझाना शुरू कर देती है। यहाँ पर वो यूना के मन के अंदर डिसबिलीफ ला रही थी कि यहाँ पर जो कुछ भी हो जाए, गू का और मिया का एक सीक्रेट रिलेशन है जो कि यहाँ पर गू कभी नहीं भुला सकता है, और हमेशा यहाँ पर गू के हार्ट में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा ही। तभी यहाँ पर यूना कहने लग जाती कि देखो, तुम यहाँ पर बस बहकी बातें करती हो हवे में। तुम्हारे पास तो यहाँ पर कोई पक्के सबूत भी नहीं है। वो उसे बता रहे थे कि नहीं, मेरे पास सारे के सारे प्रूफ है। तुम चाहो तो यहाँ पर उसके लाइब्रेरी में जाकर देख भी सकते हो। यूना यहाँ पर लाइब्रेरी में चली जाती है जहाँ पर उसे वो बुक मिलती है, जो बुक यहाँ पर उसकी और गो के स्कूल में टकरार के टाइम यूना के हाथों से गिर गई थी। इतने में हम यहाँ पर वैंग को देखते हैं जो कि वेटर बनकर वहाँ पर आया था, बिकॉज यहाँ पर यूना की वजह से उसे बहुत कुछ सुनने जो मिल रहा था। एंड यहाँ पर उसे किसी और ने नहीं बल्कि निया ने ही भेजा था। लेकिन यूना तो यहाँ पर उसे मार पीट कर तुरंत नीचे आ जाती है, और यहाँ पर वैंग वहाँ से भाग जाता है जहाँ पर निया यूना के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रही होती है। आंटी यहाँ पर निया को कहते हैं कि देखो, मुझसे क्लोज होने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर मेरी डॉटर इन लॉ पर ऐसा इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, और खबरदार किसी ने भी अगर यहाँ पर मेरी डॉटर इन लॉ के बारे में कोई भी रूमर्स फैलाना शुरू किए तो। और ऐसी बातें करते हुए यहाँ पर वो यूना की साइड ले रही थी, जहाँ पर यहाँ जानबूझकर सभी को प्रोवोक करने की कोशिश करी थी, एंड यहाँ पर यूना की रेपुटेशन को डाउन करने की कोशिश कर रही थी। एंड जैसे यहाँ पर वो आता है, वैसे ही यहाँ पर न्यू से सारी बातें बताना शुरू कर देती है कि किस तरीके से यहाँ पर यूना किसी और मैन के साथ में अफेयर करी थी, तुम्हारे साथ शादी करते हुए भी। तब यहाँ पर गोगो गुस्सा आ जाता है, और वो निया को यहाँ पर अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है, बिकॉज यहाँ पर निया के पास कोई एविडेंसेस जो नहीं रहते। निया बोलते कि अरे, हमने अभी अभी यहाँ पर उस मैन को यहाँ से भागता हुआ देखा था, उससे बड़ा एविडेंस और क्या ही हो सकता है। और यहाँ पर यूना ही थी जो कि अकेली यहाँ पर अपस्टेयर्स गई थी। इतने में यूना कहती कि सही कहा, मैं एक और प्रूफ बताना चाहती हूँ। जहाँ पर वो उस दिन का कॉल रिकॉर्डिंग उन्हें सुना रही होती है जो कि वैंग और निया के बीच में हुआ था। तो वैंग ने यहाँ पर ऑफिस से निया को कॉल किया था यूना और मिस्टर गू के बारे में सारी बातें बताने के लिए, और तब जाकर यहाँ पर निया ने वैंग को अपना ये प्लान बताया था। और प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसे सारी चीज़ें की थी, जहाँ पर निया की सच्चाई सभी के सामने आ जाती है, और यहाँ पर उसे हमेशा हमेशा के लिए इस स्ट्रैंड फैमिली से डिसओन कर दिया जाता है, जहाँ पर गुस्से में उसे जाना पड़ता ही है। इतने में यहाँ पर यूना को बिलीव नहीं हो रहा था कि ईगो ने उसकी साइड ली है, बिकॉज निया ने भी जो कुछ भी बोला था वो उसकी बातों में आ चुकी है। तब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर को निया के लिए सचमुच सॉफ्ट कॉर्नर तो रखता ही है, जहाँ पर वो सभी के सामने तो निया की बुराई नहीं करेगा, बट यहाँ पर तो उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। इसलिए यहाँ पर सारी चीज़ें यूना को डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। तब यहाँ पर वो यूना को लेकर अपनी लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पर यूना उसे उसकी और निया की बैकअप स्टोरी के लिए पूछ रही थी। गू से कहता है कि लगता है अभी भी तुम्हें यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग ही हो रही है, जो कि मैं दूर करना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे वो बुक दिखा रहा था जब यहाँ पर वो यूना से पहली मुलाकात में टकराया था, और इस बुक के अंदर यहाँ पर यूना की फ़ोटो भी थी, जिसे देखकर यहाँ पर गू अपने उस लव की कन्फेशन कर देता है, सारी की सारी बातें बताते हुए कि किस तरीके से यहाँ पर वो उसे स्कूल टाइम से पसंद करता आ रहा है। और यूना इन सभी बातों को सुनते ही रोने लग जाती, क्योंकि उसे बिलीव हो ही नहीं रहा था कि कोई उसे पसंद भी कर सकता है। एंड यहाँ पर हंसते हंसते गू से हक करने लग जाता है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन भी बताया जाता है कि आखिर यहाँ पर यूना को हर बार गू कैसे दिख जाया करता था, बिकॉज एज यूजुअल यहाँ पर गू यूना को फॉलो जो किया करता था। यूना जहाँ जाती थी वो वहीं पर जाता था, अगर वो लाइब्रेरी में भी जाती थी तो वो लाइब्रेरी की फ्रंट सीट पर यहाँ पर यूना के सामने बैठ जाया करता था। फिर फाइनली यहाँ पर घर से जाने का टाइम आ जाता है, जहाँ पर यूना अपनी मदर इन लॉ को थैंक यू बोल रही होती है, और उसकी मदर इन लॉ ने यहाँ पर यूना के लिए एक स्पेशल गिफ्ट प्रिपेयर किया था, जिनमें से एक चीज़ यहाँ पर वो जेड का ब्रेसलेट था। एंड यहाँ पर यूना इतनी एक्सपेंसिव चीज़ लेने से मना कर दी थी, तो गो एक्सेप्ट कर लेता है, कहता है कि मैं यूना को मना कर पहना दूंगा। और जब वो लोग कार में बैठे थे तब यहाँ पर वो उसे जेड का ब्रेसलेट पहना देता है, उसे समझाते हुए कि ये हमारी फैमिली की लेगेसी है, जहाँ पर एंसेस्टर्स भी इसे पहनता है। ये मेरी मम्मा को उनके मदर इन लॉ ने दिया था, और अब वो तुम्हारी मदर इन लॉ है तो वो तुम्हें दे रही है, तो तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगी तो हमारे यहाँ पर इसे डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है। यूना यहाँ पर हंसने लग जाते हैं, यहाँ पर को से वो पहना भी देता है। बाद में हम यहाँ पर यूना को देखते हैं जो कि अपने सीनियर से मिलने के लिए चली जाती है, एंड यहाँ पर उसके सीनियर को उसके मैरिज के बारे में आज जाकर पता चल रहा है। यूना कहते कि मुझे लगा कि तुम्हें पहले से पता होगा, और उस रात के लिए मुझे माफ़ कर देना, मैं वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी में जा चुकी थी, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हो गई थी। इतने में यहाँ पर वो उसे इन्वाइट करता है स्कूल सेशन के लिए, जहाँ पर वो वापस आने वाला है। यूना भी यहाँ पर खुश होकर एंड यहाँ पर वो जाने के लिए एग्री करते हुए रेडी हो जाती है। एंड उसके सीनियर के जाने के बाद वहाँ पर उसकी मम्मा आकर उसके सीनियर के बारे में पूछना शुरू कर देती है,
यूना कहते कि आपसे क्या मतलब है, मैं किसी से मिलूँ जो भी कुछ भी कर रही हूँ मेरी पर्सनल लाइफ है। तब यहाँ पर आंटी उससे को की मदद लेते हुए यहाँ पर अपनी बहन को छुड़ाने के लिए कह रही थी, पर यूना यहाँ पर इन सभी चीज़ों के लिए मना कर देती है, ये बोलते हुए कि अगर आपको इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग बात करनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर खुद से बात कीजिए, ना कि मुझसे। आंटी यहाँ पर समझ जाते कि यूना उनकी बात को नहीं सुनने वाली है। तब यहाँ पर वो उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स को लेकर उसे धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। एंड यूना इतनी घबरा जाती है कि यहाँ पर वो तुरंत ही गू को कॉल लगाती है। गू यूना की आवाज़ से समझ जाता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, वो दौड़ा चला जाता है उससे मिलने के लिए। तब यहाँ पर यूना से सारी बातें बताने लग जाती है एंड यहाँ पर वो यूना से प्रॉमिस करता है कि वो यहाँ पर कैसे भी कर उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स को ढूंढ निकालेगा एंड यहाँ पर उसकी कंप्लीट मदद भी करेगा। रात के समय यहाँ पर यूना घर पर होती है, जहाँ पर उसे उसकी मम्मा को कॉल आ जाता है और उसकी मम्मा यहाँ पर रोते हुए कॉल करी थी बिकॉज यहाँ पर उसके डैड हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। यूना तुरंत ही वहाँ से भागते हुए चली जाती है, जहाँ पर स्टाफ भी कू को कॉल कर सारी बातें बता देती है कि मैडम यहाँ पर कैसे भागते हुए अपने घर की ओर गई है। यूना जब यहाँ पर हॉस्पिटल जाती है तब वो अपनी मॉम से कहती है कि अगर ये सब कुछ पहले से ही चलता आ रहा था तो आपने मुझे कॉल कर बताया क्यों नहीं। तब उसकी मम्मा बताती कि हमें पहले से ही धमकी की गई थी कि हम यहाँ पर ना तुमसे मिल सकते और ना तुम्हें कॉल कर सकते, लेकिन चीज़ें यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सीरियस होती जा रही थी और यहाँ पर कल रात को कोई तो आकर तुम्हारे डैड पर हमला कर चला गया और आज दोपहर को भी लोग आए थे हमें धमकियाँ देने के लिए। इसे डर के मारे यहाँ पर डैड तुमसे बस एक आखिरी बार मिलना चाहते थे। यूना कहते कि प्लीज़ ऐसा मत कहिए कि वो आखिरी बार मिलना चाहते हैं, यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड जैसे यहाँ पर उसके डैड उठते हैं वैसे यहाँ पर डैड के लिए यूना को बहुत बुरा लगने लग जाता है। तब वहाँ पर गू भी यूना से मिलने के लिए आ जाता है और यहाँ पर यूना रोते हुए से सारी बातें बता देती है। गू से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं यहाँ पर सब कुछ खुद ही हैंडल कर लूँगा और मेक श्योर करूँगा कि यहाँ पर तुम्हारे मॉम डैड को फुली प्रोटेक्शन दी जाए। और फिलहाल अब हमें यहाँ पर घर जाना होगा स्पेशल चीज़ के लिए। एंड जैसे यहाँ पर वो लोग घर पर जाते हैं, यहाँ पर गो यूना का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है, जहाँ पर यूना को सचमुच बहुत स्पेशल फील हो रहा था बिकॉज इस यंग फैमिली में आने के बाद यहाँ पर कोई तो उसके बर्थडे को भी याद नहीं रखता। अब वो इतने सालों बाद यहाँ पर प्यार से अपने इस बर्थडे को मना रही है तो उससे बहुत खुशी होती है। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है वैसे यहाँ पर वो लोग उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स को देखने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर यूना उन दोनों को अपने हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करवाती है। एंड अंकल यहाँ पर गो से कुछ पर्सनली बात करना चाहते थे, जहाँ पर वो ऐसा बातें यूना के लिए बात कर रहे थे जो बात तो यहाँ पर यूना के खुद के डैड ने भी गो से नहीं की होगी। यहाँ पर वो गो को समझाए थे कि आखिर यूना कितनी सेंसिटिव सी लड़की है और कितनी काइंड हार्टेड है, जहाँ पर उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी बिल्कुल नहीं है। वो हमेशा यहाँ पर लोगों का भला सोचती है, लेकिन इस चक्कर में वो खुद के बारे में सोचना भूल जाती है। तब यहाँ पर गो ने श्योरिटी दिया था कि आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ पर मैं हमेशा किसी का भी भला चाहने से पहले यूना का भला देखूंगा और हमेशा यहाँ पर यूना को ही प्रायोरिटाइज करूँगा और उसे वो सारी चीज़ें दूंगा जो कि उसे चाहिए। एंड अंकल यहाँ पर खुश हो जाते हैं उसकी सभी बातों को सुनते हुए। यूना यहाँ पर अपनी मम्मा के साथ बैठी हुई थी, जहाँ पर उसकी मम्मा उसे गिफ्ट दे रही थी जो कि असल में यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव थे। यूना उन गिफ्ट्स को लेने से मना कर देती है, बट तब यहाँ पर उसकी मॉम मुझसे बताती कि सारे गिफ्ट्स हमने यहाँ पर तुम्हारी शादी के लिए जमा किए थे ताकि शादी के बाद हम तुम्हें दे सकें, और अब अगर तुम मना करोगे तो बुरा बहुत लगेगा बिकॉज कितनी मेहनत से यहाँ पर हमने स्पेशली ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बनवाई है। यूना यहाँ पर रोते हुए उन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेती और अपनी मम्मा को थैंक यू बोल रही थी। एक दिन हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर डेज़ी चली जाती है अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिलने के लिए, और उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कोई और नहीं बल्कि यूना की अडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं। तब यहाँ पर वो उनकी अपनी खुद की बेटी होते हुए भी उनसे कितनी हर्टफुल बातें बोल रही थी, जिन्हें सुनकर यहाँ पर अंकल आंटी को बहुत गुस्सा आ रहा था। एंड डेज़ी का बस यहाँ पर एक ही मोटिव होता है, यूना को इस पूरी दुनिया से उठा देने का। इन सभी बातों को सुनते हुए यहाँ पर अंकल को तो हार्ट अटैक आने लग जाता है, जहाँ पर उन्हें इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है और उनका इमरजेंसी ऑपरेशन शुरू हो जाता है। एंड फटाक से यहाँ पर गू और यूना भी पहुँच जाते, जहाँ पर ऑपरेशन खत्म होने पर डॉक्टर सैड न्यूज़ उन फैमिलीज़ को देते हैं। आंटी और यूना तो यहाँ पर कम्प्लीटली बिखर ही जाते अपने खुद के पेरेंट्स की, यानी कि अपने खुद के हस्बैंड की और डैड की डेथ न्यूज़ को सुनते हुए। इतने में यहाँ पर वो लोग उनके ग्रेवयार्ड पर होते हैं, जहाँ पर आंटी उसे एक लेटर देती है जो लेटर यहाँ पर अंकल ने यूना के लिए छोड़ा हुआ था। उस लेटर को पढ़कर तो यूना और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। एंड यहाँ पर बाद में डेज़ी को बुलाया जाता है, जहाँ पर इन सभी चीज़ों की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ डेज़ी थी, बट वे बात एक्सेप्ट करने से रेडी नहीं थे। यूना ज़बरदस्ती यहाँ पर अपने डैड की ग्रेवयार्ड पर उसे बो डाउन करवाती है एंड कहते कि यहाँ पर इस बार तुम्हें इतनी बुरी सज़ा मिलेगी कि तुम सोच भी नहीं पाओगी।
डीसी का कहना यही था कि डैड की हालत ख़राब है तो उससे मेरी क्या गलती है। यूना बोलती कि बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो, तुमने यहाँ पर डैड को वो सारी हर्टफुल बातें बोलते हुए प्रोवोक किया था, तो गलती यहाँ पर तुम्हारी है। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड से लेकर यहाँ पर पुलिस के पास चले जाते हैं, जिसके नेक्स्ट डे यहाँ पर आंटी आ जाती है अपनी बेटी को बचाने की भीख मांगने के लिए। बट यहाँ पर यूना पूरा का पूरा उन्हें ना बोल देती है। आंटी कह रही होती कि तुम्हें ठीक नहीं कर रही हो, उसे यहाँ पर फांसी की सज़ा होने वाली है और यहाँ पर मैं अपनी एक बेटी को खो दूंगी। यूना कहती कोई बात नहीं, ऐसे भी शुरुआत से आपके यहाँ पर एक ही बेटी थी जिसने मेरी डैड की जान ले ली है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर उसके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। ऐसा बोलते हुए वो चली जाती है। यूना और गो यहाँ पर एक इवेंट से बाहर आते हैं। उस समय यहाँ पर वो लोग हंसी खुशी जा रहे थे, बट यहाँ पर यूना के रियल मॉम वो कार को लेकर आकर यूना को मारने वाली थी। बट कू यहाँ पर यूना को धक्का दे देता है, जिस वजह से यहाँ पर कू का एक्सीडेंट हो जाता है एंड यहाँ पर कू को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है और यहाँ पर यूना की मम्मा को पुलिस स्टेशन। जिसके बाद में यूना बस यहाँ पर कू के उठने का इंतज़ार कर रही थी। इतने में यहाँ पर जैसे वो उठने लग जाता है, यूना यहाँ पर स्कूल का लव उससे कन्फेस करी होती है। तब जाकर यहाँ पर गू को समझ आता है कि यूना तो यहाँ पर उसे शुरुआत से लाइक करती थी, ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर मिस्टर गू उसे लाइक किया करते थे। इतने में यहाँ पर वह गार्डन में जाती है जहाँ पर अलग अलग लोगों से फ्लावर्स दे रहे थे और ये फ्लावर इतने सारे थे कि वो एक बुके में ही बदल जाता है। और ये सब कुछ यहाँ पर गू ने ऑर्गेनाइज किया था ताकि यहाँ पर वो यूना को ऑफिशियली वेडिंग के लिए प्रपोज कर सके, जो कि फिलहाल वो करता है। यहाँ पर यूना उसे हाँ भी बोल देती है। फिर इसी सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। हैप्पी